इस वक्त आई हुई है हाजीपुर के दौलतपुर देवड़िया पंचायत में और यहाँ से निवर्तमान अनीता कुमारी पंचायत समिति के सदस्य इस बार दोबारा जो है नॉमिनेशन किए और फिर से चुनाव मैदान में टाल ठोक रही है। उनके पति और समाज सेवी मुकुल जी एक्सक्लूसिव और नेशन टीवी हमसे जुड़ गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत में चूँकि इन्होंने 5 साल योगदान दिया है, क्षेत्र का क्या कुछ विकास हुआ, इस बार फिर से कौन सा मुद्दा लेके पंचायत के लोगों के बीच जा रहे हैं, तमाम मुद्दे पे सीधे एक्सक्लूसिव जुड़ते हैं। स्वागत है सर नेशन टीवी पे आपका। सबसे पहले नमस्कार आपको जी, आप मीडिया भाई को। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे चूँकि आप जो है आपका 5 साल कार्यकाल समाप्त हो गया, इधर डिटेन भी हुआ, कितने तरक्की हो पाया आपके रीजन में पंचायत समिति में अगर देखा जाए क्षेत्र का? इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पंचायत समिति सदस्य से विकास का बात हुआ, ये गठन तो हो गया त्रिस्तरीय पंचायती राज का, मगर जो अधिकार ये पिछले आप ऐसे समझ लीजिए ना कि 20 वर्षों में जो एक उम्मीद लगा के सरकार ने इसका एक बनाया फंडा, उस पर अभी तक समिति फुल्ली फेज में अपने जगह पे कहीं नहीं दिखाई दे रही पूरे बिहार। उप प्रमुख के लिए दावेदारी का जहां तक बात है, अगर यहां से मौका मिलेगा तो फिर आगे का बात आगे हम लोग इस पर सोचेंगे। आया और निस्वार्थ भाव से इस कार्य को किया, इसलिए सारे लोग से हमारा अच्छा संबंध है। अगर इस मंजिल को हम लोग ये करते हैं तो फिर आगे हम लोग इस पर सोचें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पंचायत समिति हैं चुनाव लड़ रहे हैं कुछ फायदे के लिए, सोचते हैं कि से चलो प्रमुख को समर्थन करेंगे तो बेनिफिट होगा, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर इस आपके चैनल को जो लोग भी देखेंगे वो समझ सकते हैं कि हम लोग का क्या मोटिव रहता है या क्या है, या पिछली बार मैंने क्या किया है। मेरा मकसद है समाज का विकास हो, और प्रमुख बनाने और नहीं बनाने में जो वो सब खेला होता है उसमें हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। अपना मोरल है तो इतना जरूर मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि मेरा मकसद हमारे पिताजी, हमारे दादाजी समाज के सेवा पूर्व से करते आए हैं। पद हो न हो उसके बावजूद भी आज मैं 5 वर्षों से लोग के सेवा में एक पद के रूप में हूँ, लेकिन इससे पहले भी मेरा जो 45 एज है, हम लगता है कि 24 वर्ष के रहे होंगे फिजिक्स ऑनर्स सेकेंड ईयर में, तो हम व्यापार के लाइन में आ गए पापा के बिजनेस में। तो उस वक्त से हमको लगता है कि हम समाज के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है हम 97 से लोग के साथ खड़े हैं। बस उस वक्त थोड़ा थोड़ा अनुभव था, आज जो अनुभव है आप कुछ 2021 के पंचायत चुनाव ईवीएम से भी होने जा रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा इस बार उम्मीदें भी हैं। केंद्र सरकार ने भी बिहार सरकार को जो है बहुत सारी राशि दी है कि जैसे चुनाव खत्म होगा पंचायतों में विकास के लिए राशि आवंटित कर दिया जाएगा। क्या लगता है इस बार का चुनाव कुछ अलग उम्मीद लेके आ रहा है? देखिए, इस पर हम सीधा सीधा कहना ये चाहते हैं और साफ साफ पूर्व में जो देखे हैं उसके अनुसार चुनाव आया है तो पेपर में ढेर सारी बातें आ जाती है कि ये फंड मिल जाएगा, वो फंड मिल जाएगा। ऐसा अभी जो एक पंचायत समिति सदस्य को दिया हुआ है पहले से पूर्व से, मैं यही आग्रह करूंगा आपके मीडिया माध्यम से बिहार सरकार से कि कम से कम उतना भी दे दे सही ढंग से, तो हम लोग को समाज के पास जाने में और समाज के विकास का तो परचम लहरा जाए। कुछ खास किया अनीता जी के कार्यकाल में, क्या हुआ? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि 5 वर्ष में हम लोग 16 में जीत के आए। 16 में जीत के आने के बाद हम लोग का जो एक समिति का फंडिंग होता है वो हम लोग के पास कहीं कुछ नहीं आया। ये देखने का चीज़ है, मोबाइल पर ऑनलाइन आजकल सब चीज़ है, तो आप देख सकते हैं कि समिति के फंड हम लोग के पास तक पहुंचा ही नहीं। उसके बाद आपको बताते हैं कि मनरेगा में हम लोग को कोड मिला, समिति लोग को अपना पर्सनल कोड मिला तो हम लोग में उमंग जगा कि कोड मिला तो अब हम लोग समाज के पास जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन हकीकत आज भी यही है कि कोड मिला लेकिन काम करने की आज़ादी नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमारे पास हम 2 साल 2.5 साल पहले जो कोड आया उसके तहत हमने अपने वार्ड नंबर 1 में बालेश्वर सिंह के घर से लेके और भगवती स्थान तक मिट्टी भरा ईंट सोलिंग का कार्य है। वहाँ भगवती स्थान के पास चबूतरा है, नाला कार्य है हमारे 2 नंबर वार्ड में।
उसके बाद आपसे बता दें कि वहीं पर एक महेंद्र शाह हैं, उनके घर के पास ढलाई रोड का कार्य है। एक हमारे पंचायत में सबसे अच्छा हमको काम करके खुशी मिली, वहाँ पे मेरा एक फार्म हाउस है, तो वहाँ पे एक सीमान है नाला, तो वो नाला भरते जा रहा था जिससे हमारे पूरे पंचायत का पानी का विकास उससे होगा। एक समय आएगा जब उस नाला से मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि हमारे 6 नंबर 7 नंबर का भी पानी हमारे 3 नंबर में गिरता है, 3 नंबर से पानी वहाँ 4 नंबर में गिरता है, 4 नंबर से वो 5 नंबर में जाके गिरता है, और वो भविष्य में एक नहर है जिसको हम लोग मलमल्ला नहर कहते हैं। वो नहर बिलट चौक के पास तक का है, लेकिन स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो बहुत ही सही होगा। तो उस काम को हम मनरेगा के तहत 1 नंबर वार्ड से लेके और 5 नंबर वार्ड के पास तक है, वहाँ से उसके उधर भी है जो पोखर में जुड़ता है, तो इसको हम साफ ये काम करके हमको बहुत अच्छा लगा। और उसका फायदा कम से कम इस बरसात में तो बहुत कुछ नहीं देखने के लिए मिला, चूंकि सारे जगह तो पानी ही भरा हुआ, लेकिन जो हो सका उसका लगा। वर्षों से है, इसके पहले हम कोई समिति नहीं थे, फिर भी लोग के बीच में मेरा रहना है, आना है, जाना है। आज ये सीट रिजर्व हो जाएगा, हम नहीं लड़ेंगे, फिर किसी भाई को मौका मिलेगा, तो फिर भी हमको समाज में रहना। और मेरा थिंक है सिर्फ कि अपनापन भाईचारा बना के रखना। ये हमारे दादाजी दे गए हैं, मेरे पापा जी में ये चीज रहा है, और हमको मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ वोट के मामले में। खुली बात है, मैं समाज के बात भी जाता हूँ तो यही बात कहता हूँ, ये चुनावी है, सब लोग ग्रामीण है, सब लोग सामाजिक है, फिर इसी में हंसना है, खेलना है, रहना है, सबको इसी परिवार है। ये कुछ नहीं करना है, सारे लोग आपके पास आएंगे। मैं अपने दौलतपुर देवरिया से जनता से यही आग्रह है कि सारे लोग आपके पास आएंगे, सबको कुर्सी दीजिए, सबको 1 गिलास पानी दीजिए, सबको बैठाइए, सबसे बात कीजिए, सबका थॉट लीजिए, सबका विचार लीजिए। अगर आपको कुछ देने का इच्छा है तो दीजिए भी, लेकिन वोट के 1 दिन पहले आप देखिए कि इस पद के लिए इतना उम्मीदवार है, इस उम्मीदवार में से इसमें से कौन व्यक्ति मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे पंचायत के लिए सही होगा, जो गंदा राजनीतिक नहीं करेगा, जो आपके साथ हर पंचायत में अगर पंचायत बैठा हुआ है तो जायज बोले, सच बोले, उसके साथ रहे, जो आपको मान सम्मान देगा। और जो भी कार्य आया, जितना भी आया, मैं पिछले 20 वर्षों से पंचायत समिति सदस्य का पद है, हमसे पहले 3 हमारे ग्रामीण रहे हैं, उनका भी कार्यकाल देख लीजिए, मेरा भी कार्यकाल देख लीजिए। जो आया है हिस्सा वो आप तक सही रूप में पहुंचा दे, भेज दे। और तो हम तो भेजने में हम पर कुछ सहना भी पड़े, तो इसका तो लेबर उबर का पेमेंट है, फिर भी सह रहे हैं, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। उस आदमी को वोट दीजिए, अगर उसमें हम आते हैं तो हमको फिर से दोबारा मौका दिए, जनता हम पर विश्वास करे, दे। बिल्कुल। बाकी अच्छा बुरा उनका सोचना है, उनका डिसीजन हमेशा हम कबूल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशन टीवी पे एक्सक्लूसिव मुकुल जी हमसे जुड़ गए थे। इनकी पत्नी जो है निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं हाजीपुर दौलतपुर देवरिया पंचायत से, और फिर से इन्होंने नॉमिनेशन किया और चुनाव मैदान में हैं।